बात नहीं। आप लोग को जो है आज क्लास 12 यानी 8 के ज्योग्राफी चैप्टर का क्यूज कराने जा रहे हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा। अध्याय 4 जिसका नाम है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ऑप्शन है भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। भूटान। आंसर है भूटान। बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन। बताएंगे किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? ऑप्शन है 1985, 1999, 1990, 1995। 1990। सब आदमी जवाब दीजिएगा जोर से। आप लोग को जो है टारगेट है ना, टारगेट से किया जा रहा है ना। बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर। ऑप्शन सलेम, कटनी, रुड़की, मुगल सराय। कौन सी हो जाएगा? कटनी नहीं, रुड़की होगा। क्या हो जाएगा? रुड़की। जोर से आप लोग जवाब दीजिएगा। बताएंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? मैक्सिको से, चीन से, ब्राजील से, अलास्का से। अलास्का क्षेत्र में मैक्सिमो जनजाति पाई जाती है। अलास्का क्षेत्र में मैक्सिमो जनजाति पाई जाती है। बताएंगे केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 92.4%, 93.91%, 47.53%, 54.16%, 93.91%। बताएंगे भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन सा है? ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास। बताएंगे 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 54.16%, 54%, 50.16%, 56%। 54.16% 2001 में स्त्री की साक्षरता दर थी। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नार्वे नहीं, मिस्र। उच्च मानव विकास वाला देश कौन ऐसा नहीं है? मिस्र। बताएंगे केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक कितना है? ऑप्शन 0.532, 0.533, 0.638, 0.638 केरल का मानव सूचकांक है। केरल का मानव सूचकांक है। बताएंगे प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितना होती है? प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने की आयु सीमा क्या होती है? 7 से 10, 6 से 11, 5 से 10, 5 से 11, 6 से 11, 6 से 11। जोर से जवाब दीजिएगा ताकि आप लोग का भी आवाज़ माइक तक पहुंच सके। बताएंगे 1999 से 2000 में 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? 26% जो थे 1999 से 2000 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक जो थे पाकिस्तान के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, भारत, नार्वे, चीन। नार्वे। उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है? नार्वे। उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है? नार्वे। अगला क्वेश्चन है अध्याय 5 से। टारगेट अध्याय 5 से आपका क्यूज होने जा रहा है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? एकल कृषि का उत्पादन है। ऑप्शन रबर, केला, बाय, इनमें से सभी एकल कृषि का उत्पादन है। एकल कृषि का मतलब ये हो जाता है जिसमें एक ही पौधा लगाया जाए और एक ही उसमें फल हो। एक ही फल हो, दोबारा उसमें फल ना हो। यानी एक बार केला को काट लेंगे तो फिर वो केला फूटेगा कि एक बार से दोबारा नहीं फूटता है। ऐसे कृषि को कहते हैं एकल कृषि। रबर की कृषि में भी होता है जो आप एक बार रबर की खेती कर लीजिए, उखाड़ के झाड़ लीजिए, बात खत्म। दोबारा
बराबर कोई प्रकार की खेती होता है ना, जिसको एकल कृषि का मतलब यही होता है जो आप एक बार जो चीज़ दे दिया दोबारा वो चीज़ दे नहीं सकता है ना। आम ई बार फरा फिर अगला साल फरेगा, आशा रखते हैं, लेकिन केला एक बार फरा एक बार फरा दोबारा उसे इच्छा मत रखिए कि ये बताओ केला काट ले तो फिर छोड़ देते हो तो फिर फूटते हैं। ऐसे कृषि को कहते हैं एकल कृषि। ऐसे कृषि को क्या कहते हैं? एकल कृषि। बताएंगे विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत मतलब कौन सी? बहुत दूर तक में। व्यापारिक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ पे? अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में। बताएंगे अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है कैसे? कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से। खट्टे फलों की कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय में। खट्टे फलों की कृषि की जाती है भूमध्य। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर संबंधित किसे? फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर संबंधित किसे? फल एवं सब्जी से। बताएंगे शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन के मूल कारण क्या है? वायु अपरदन। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या। बताएंगे भारत में हरित क्रांति की शुरू कब से हुई थी? 1960 के दशक से। भारत में हरित क्रांति की शुरू कब से हुई थी? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है जिसको? कपास रेशेदार फसल है जिसको जैसे कि अति करोगे ना, अगर छोड़ाओगे तो रुइया की तरह नमरते रहेगा, है ना, रेशा की तरह। रेशेदार फसल कहलाता है। जिस प्रकार से रेशेदार फसल में ये होता है वैसा कृषि जिसको बम्बा में उठा के देखे हो ना, नमारते रहता है। ठीक उसी प्रकार रेशेदार कृषि होता है, उसको जितना नमारते रहता है ना उतना क्या होता है? नमरते रहता है। इसी को कहते हैं रेशेदार कृषि। अगला क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल बोई नहीं जाती है? ऑप्शन ज्वार, मूंगफली, गन्ना, और इसको कहते हैं रोगी है लिख ले, लेकिन यहाँ पे आपको रबी फसल बोलना है ना। तो यहाँ पे गन्ना जो है शुष्क कृषि में बोई नहीं। शुष्क कृषि मतलब क्या? जहाँ पे ठंडापन जमीन हो, जगह हो, वैसे जगह में गन्ना बोया नहीं जाता है। बताएं खरीफ फसल की कृषि क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? जून से सितंबर माह में खरीफ फसल बोई जाती है। जून से सितंबर माह में खरीफ फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फैजेंडा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फैजेंडा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? फैजेंडा। बताएं रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में? शीत ऋतु में। रबी की फसल में कौन कौन से आता है? जैसे कि गेहूं हो गया, दाल दलहन हो गया, ये सब रबी फसल। अभी जो बोया अभी शीत ऋतु है ना। यानी आपके परीक्षा के समय कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। और शीत ऋतु में रबी फसल बोया जाता है ना। बताएं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा। कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि कौन से क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि। बताएंगे गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री। चावल या धान की खेती संबंधित है कैसी कृषि से? चावल या धान की कृषि संबंधित है गहन निर्वाह कृषि से। गहन निर्वाह कृषि से, है ना। लेकिन यहाँ पे लग रहा है गलत है ये, क्योंकि रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। क्योंकि चावल या धान की कृषि को क्या रोपते हैं? गहन निर्वाह कृषि। बिच्चा नहीं, यानी उसकी बिच्ची रोपते हैं ना, हो सकता है गहन निर्वाह कृषि। बताएं किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? किम्बरले किस लिए विख्यात है? चांदी के लिए। किम्बरले किस लिए विख्यात है? चांदी के लिए। किम्बरले किस लिए विश्वविख्यात है? चांदी के लिए। बताएंगे निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है? सब देख वहाँ कैमरा ऑन हो रहा है, सीधा गए बैठो तो कहेगा शिष्टाचार नाम की चीज़ें ने। हाँ अच्छा लगने दो, चलिए आगे देखिए। माथा क्यों दुखा रहा है? चलिए आगे बोलिएगा, बातें नहीं कीजिए। देखना ये सबको काट देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटी कल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटी कल्चर। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? हैजेंडाल। बताएंगे लॉरेंस सौर क्षेत्र संबंधित है, प्रसिद्ध है, किस लिए? लॉरेंस सौर क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? लॉ एस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए? लॉ एस के लिए। बताएंगे निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है कौन सा? प्राथमिक। कौन से ग्रामीण अधिवास संबंधित है? प्राथमिक। यानी ग्रामीण अधिवास संबंधित है प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे कृषि उड़सी आता है, और कृषि यार जो गांव में वही होता है ना। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्पा। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। चीन में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। और पूछेगा भारत के कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा है? झारखंड, है ना। झारखंड जो है पहला स्थान पे भारत के राज्य में कोयला उत्पादन में, और पहला स्थान पे देश में है चीन। पहला स्थान पे देश में है चीन। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। बताएंगे निम्न में से कौन खाद्य फसल है? खाने योग्य फसल है। ऑप्शन गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। गेहूं खाने योग्य फसल है, गन्ना को चूसा जाता है, कॉफी को भी पिया जाता है, और चुकंदर को रस को भी चूसा जाता है। लेकिन चुकंदर रस चूस लो, मुंह में लरवा नहीं है तो उसका अथी नहीं आता है, मन करेगा फिर, लेकिन हम आप सब उसको क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। हाँ, बेगूसराय में रहते थे तो चुकंदर के रस को भी पीसता था। अगला क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलिए। श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। चीन है। यानी ऐसे तो आसाम ही है चाय के अति उत्पादक, लेकिन ऑप्शन जो रहेगा राज्य है। हाँ, असम राज्य होगा, असम की राजधानी दिसपुर। हाँ, भारत के कहेगा भारत के कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी है? असम। कौन सा? असम जो है भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य है असम। लेकिन देश कहे तो चीन। देश कहे तो चीन। कोयला उत्पादन में देश कहे तो चीन। अगर जब दीजिए, हाँ, देश कहे तब, राज्य कहे तो अपना भारत के तो हो जाएगा झारखंड। चाय उत्पादन में, हाँ, चाय उत्पादन में अगर राज्य पूछे, सुनिए, चाय उत्पादन में राज्य पूछे तो असम। असम की राजधानी दिसपुर। देश पूछे तो चीन। बताएं विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बताएंगे रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का अति है? रोपण कृषि का। बताएं निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। कौन सी? गेहूं रोपण फसल नहीं है। यानी कॉफी रोपा जाता है, गन्ना रोपा जाता है, रबर को रोपा जाता है, इसलिए ये सब हुआ रोपण फसल। चलिए अगला क्वेश्चन, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत। सऊदी अरब खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताएंगे निम्न देशों में से किस देश में एकाहारी कृषि का सफल परीक्षण किया जा गया है? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। अगला क्वेश्चन, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, है ना। अंगूरों की खेती कहलाती है विटीकल्चर। अंगूरों की खेती कहलाती है विटीकल्चर। मछलियों का पालन, मछली को पालना भी है वो खेती है। मछली को पालना भी है क्या है? खेती है। तो मछली पालन क्या कहलाते हैं? पीसी कल्चर। मछली पालन क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। बात अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाद्य फसल, खाने योग्य फसल कौन सा है? गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर।
खाने योग्य फसल मक्का ना, मक्का ना खाते हो, गन्ना खाते हो, गन्ना को चूसते हैं ना। बताएंगे निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फसलों की कृषि की जाती है ना। खट्टे इसका मतलब ये होता है खट्टा फसल का मतलब जो पदार्थ खाने में खट्टा लगे, वैसे कृषि होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। भूमध्य सागरीय यानी जहाँ पे सागर का कुछ तट होता है, भाग होता है, वहीं पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फसलों की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। किरकुक विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? बताएंगे ईरान, कुवैत, इराक, रूस। इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बताएंगे कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है मिला जुला के किया गया काम, मिला जुला के जैसे आदमी जानवरों पोसता हो, पालता हो, बकरियों पालता हो और खेतियों करता हो, उसी को कहते हैं मिश्रित कृषि, है ना। और मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है वैसे कृषि जो किसान जानवर भी पोसता पालता हो और खेती भी करता हो, और उस खेत में सुनिए, और उस खेत में 20% कम से कम जानवर के चारागाह बोता हो, यानी 100%, 80% अपना खाने के लिए, आप 20% जानवर के चारा मतलब समझ ना, घास भूसा, इसके लिए बताओ, इसी को कहते हैं मिश्रित कृषि, है ना। आप लोग को पूछेगा बताए मिश्रित कृषि क्या है? देखिए आप, मिश्रित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, इसी को कहते हैं मिश्रित कृषि। तथा अपने अनाज के उपज के साथ साथ कम से कम 20% पशुओं के लिए चारा को भी बोते हैं, इसी को कहते हैं मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। तो अभी बता रहे थे मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित को एकल कृषि का एकल कृषि जिसमें एक के प्रकार के काम किया, खेती तो खाली खेती है और पशुपालन तो खाली पशुपालन, खेती ना करे। डेयरी कृषि मतलब जो खाली दूध उत्पादन करता हो, है ना, तो खाली दूध के अलावा दूसरा काम वो नहीं करता, इसको कहते हैं एकल कृषि। रोपण कृषि खाली धान तो खाली धाने के बोए, उसमें दूसरा चीज को बोए नहीं, इसको कहते हैं एकल कृषि। वाणिज्यिक अनाज खाने पीने योग्य कृषि, जो खाली खाने पीने योग्य कृषि करता है, इसको कहते हैं एक। लेकिन मिश्रित कृषि का मतलब ये हो जाता है सब चीज मिला जुला के काम करता हो, है ना। जैसे हम अभी कैसे विद्यार्थी हैं, मिश्रित विद्यार्थी, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, यानी दोनों काम थे, मिश्रित विद्यार्थी हम, है ना। बताएंगे रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क। जर्मनी में। रूस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। बताएंगे क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गन्ना को। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गन्ना को। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गन्ना को। बताएंगे बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागाती कृषि सर्वाधिक कहाँ से संबंधित है? दक्षिण पूर्वी एशिया से। दक्षिण पूर्वी एशिया। बागाती कृषि जो है सर्वाधिक दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। बागाती कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में। बताएंगे निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क की किस्म नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, साइडेराइट। लिग्नाइट जो है लौह अयस्क का रूप नहीं है। मैग्नेटाइट लोहा का रूप है। हेमेटाइट लोहा का रूप है ना। साइडेराइट लोहा का रूप है, लेकिन लिग्नाइट कोयला का रूप है। लिग्नाइट कौन सी का रूप है? कोयला। लिग्नाइट कौन सी कहते हैं? कोयला। लिग्नाइट कोयला का नाम, लेकिन हेमेटाइट लोहा का नाम है ना। कोयला कितने प्रकार के? कोयला 4 प्रकार के। कौन कौन? हाँ बोलिए। लिग्नाइट, हेमेटाइट, लेकिन कौन अयस्क लौह अयस्क की किस्म नहीं है? हाँ लौह अयस्क की किस्म है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट नहीं, साइडेराइट है। हाँ बिटुमिनस कोयला है ना। एंथ्रासाइट कोयला आप याद रहा है, पहला एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और एगो एंथ्रासाइट लोहा का रूप है। एंथ्रासाइट, हाँ एंथ्रासाइट नहीं है, कोयला का रूप है। लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया,
एंथ्रासाइट हो गया, और एगो कौन हो गया, 4 को में से वो भूल रहे हैं, है ना। हाँ, हेमेटाइट, हेमाटाइट तो लोहा का रूप है, आप उनट के देख लीजिएगा कॉपी। अगला क्वेश्चन, मौसावी श्रेणी का संबंध किससे है? मौसावी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से, सोना से। लौह अयस्क से मौसावी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। बताएं, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है किससे? किस देश से गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है? किस देश से? कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन। चीन से गहन निर्वाह कृषि संबंधित है चीन से। बताएंगे, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। विश्व में तांबा उत्पादक का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चिली। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। बताएंगे, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला आता है। आप सुनिएगा चारों कोयला के नाम बोलिएगा, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। कोयले कितने प्रकार के? फिर से बोलिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। ये सब कोयला का रूप है, लेकिन लोहा का रूप है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट। ये सब लोहा का रूप है। कौन सी का रूप है? लोहा का रूप। कोयला का रूप है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। ये सब कोयले का रूप है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला, है ना। बॉक्साइट में से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। बताएंगे, निम्नलिखित में कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि, रबर, चाय, गन्ना, मक्का। मक्का बागाती कृषि नहीं है। बताएंगे, अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन, सूती वस्त्र, चीनी, लोहा इस्पात, पेट्रो रसायन। लोहा इस्पात के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग जो है, आधारभूत उद्योग जो है कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आधारभूत उद्योग कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कौन सी के? कुशल श्रमिकों की। कुशल श्रमिकों। कुशल श्रमिकों समझ रहे ना? यानी कुशल श्रमिकों मतलब कैसे कि हीरा को काटा जाए कि डिजाइन से कटे। कुशल मतलब ये हो जाता है जानकार मजदूर से। जानकार, हम आप काट नहीं, जो उसको काटने के लिए सिखल है उसी को कहते हैं कुशल मजदूर, है ना। जरा कलम धरे के लूड़े ने है ओकरा कुशल विद्यार्थी कहेंगे। जरा कलम धरने धर के लिखने आ गया उसी को कुशल विद्यार्थी या कुशल मजदूर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद, तेल तथा चमड़े